को पहली बार देख रहे होंगे वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, उसको टच करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन होता है? थायरॉक्सिन में, टेस्टोस्टेरोन में, प्रोजेस्टेरोन में या फिर इंसुलिन में? तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऐसा है हार्मोन है जिसमें आयोडीन की मात्रा है वो होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, थायरॉक्सिन है जिसमें आयोडीन है वो होता है। और ये थायरॉक्सिन जो थायराइड ग्लैंड में रहता है, ये आयोडीन की जो कमी होता है तो उसको पूरा करने में मदद करता है। इसको सीजी व्यापम के द्वारा पटवारी का एग्जाम होता 2021 में, उसमें यह प्रश्न को पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा ग्लैंड आंसू बनाता है? तो आंसू स्रावित करने वाला कौन सा ग्लैंड है दोस्तों? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये पैंक्रियाज या फिर लेक्रायमल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका यहाँ पर जो आंसू बनाने वाला है वो आएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, थायराइड है वो जो आंसू रिलीज करता है, बनाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है यहाँ पर तीसरे नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए, सूची 1 की अंतःस्रावी ग्रंथियों को सूची 2 से स्रावित हार्मोन से सुमिल के, एक तरफ है दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियां और दूसरे उससे होने वाले हार्मोन्स रिलीज होने वाले हैं, तो उसको सुमेलित करके आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए जनन ग्रंथि है, जनन ग्रंथि है ये आपका आ जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि में आ जाएगा आपका वृद्धि हार्मोन। अग्नाशय है ना, अग्नाशय है इसमें आ जाएगा आपका इंसुलिन का निर्माण किया जाता है ना। और आपका अधिवृक्क है वो कॉर्टिसोन का निर्माण करता है ना। जनन ग्रंथि क्या है दोस्तों? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन होते हैं, ये जननी ग्रंथि है मतलब लैंगिक ग्लैंड से। पीयूष ग्रंथि है जो वृद्धि हार्मोन को स्रावित करते हैं। अग्नाशय से इंसुलिन का श्रावण होता है और अधिवृक्क से कॉर्टिसोन है उसका श्रावण किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका चौथा नंबर का, यहाँ पर देखिए, रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है। तो जो आपका ब्लड है दोस्तों है ना, ब्लड है इसमें जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम सी है ना, उसके स्तर को जो लेयर है उसको नियंत्रित करने वाली जो ग्लैंड है वो कौन सा है? थायराइड, एड्रिनल, पैराथायराइड या फिर पिट्यूटरी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? तो ये हो जाएगा जो रुधिर के कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाली होती है, आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ब्लड में कैल्शियम के स्तर के लिए जो स्तर होता है वो बढ़ता है तो उसको स्रावित करने के लिए हार्मोन्स रिलीज करता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर 5वां नंबर का, एडीएच की कमी से निम्न में से कौन सी अवस्था दिखाई देती है? यहाँ पर एड्रेनालिन हार्मोन से दोस्तों उसकी कमी से कौन सी अवस्था दिखाई देती है? पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, ए एवं बी दोनों, ग्लूकोसूरिया? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर एडीएच की कमी से आपका क्या है, कौन सी अवस्था दिखाई देती है? तो पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया ये दोनों अवस्थाएं हैं वो दिखाई देती है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतः ग्रंथि है दोस्तों वो कौन है? अंतःस्रावी ग्रंथि है तो उसमें कौन से आ जाएगा? थायराइड, पैराथायराइड, यकृत, अग्नाशय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही, थायराइड ग्रंथि। क्योंकि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती है? तो वेज ग्रंथियां होती है जो अपने हार्मोन्स को सीधे क्या है, जो रक्त धारा है ना, रक्त धारा है उसमें सीधा क्या करती है, छोड़ देती है प्रवाहित करने के लिए। तो और सबसे बड़ी अंतः ग्रंथि आपका थायराइड है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है 7वां नंबर के, यहाँ पर देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड, पैराथायराइड, पीनियल कॉय या फिर अग्नाशय? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो अग्नाशय है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 8वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। जो बाह्य स्रावी ग्रंथि है वो दोस्तों वो कौन है? थायराइड, पैराथायराइड, पीनियल का या फिर अग्नाशय? तो यहाँ पर जो बाह्य स्रावी ग्रंथि है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा,
अग्नाशय। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 9वां नंबर का। यहाँ पर देखिए 9वां नंबर का प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी मिश्रित ग्रंथि क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मिश्रित ग्रंथि है ना, ये हो जाएगा आपका अग्नाशय। चलिए अगला प्रश्न है 10वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है थायराइड, यकृत, पिनियल काय, अग्नाशय, है ना। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों वो हो जाएगा आपका यकृत, और जो आपका थायराइड है वो अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ा है, और पूरे शरीर भर में सबसे बड़े ग्रंथि में बोला जाएगा तो यकृत। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 11वां नंबर की। यहाँ पर देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है थायराइड, पिनियल का या फिर अग्नाशय, है ना। तो यहाँ पर डबल ऑप्शन हो गया है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। पिनियल काय है जो क्या है, जो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, और अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे छोटी ग्रंथि होते हैं अग्नाशय, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 12वां नंबर का। शरीर में हार्मोन्स का स्रावण करने वाली ग्रंथि है तो कौन है दोस्तों? जो हमारे शरीर में क्या करते हैं, हार्मोन्स को रिलीज करती है। बाह्यस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि है, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी ग्रंथि है जिसकी वजह से यहाँ पर जो शरीर में है वो पूरा हार्मोन्स को स्रावित करते हैं? तो वो हो जाएगा आपका जो ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि। विभिन्न प्रकार के अंतः ग्रंथि शरीर जो है ग्लैंड है ना, वो हमारे शरीर में पाया जाता है, जिनके द्वारा क्या जाता है, विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स है उनका स्रावण किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 13वां नंबर का। एंजाइम से स्रावण करने वाली ग्रंथि है कौन सा? जो हार्मोन्स है दोस्त, है ना, जो एंजाइम को स्रावित करते हैं, कौन सा ग्रंथि है? बाह्यस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर एंजाइम का श्रावण करने वाली ग्रंथियों में आपका ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। बाह्यस्रावी ग्रंथि है, उनके द्वारा जो एंजाइम है ना, उनका श्रावण किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 14वां नंबर का। यहाँ पर देखिए, हार्मोन्स एवं एंजाइम श्रावण करने वाली ग्रंथि है बाह्यस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हार्मोन्स और साथ में, है ना, हार्मोन्स के साथ में किसका, एंजाइम को स्रावित करने वाली जो ग्रंथि है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, मिश्रित ग्रंथि। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 15वां नंबर का, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो जीवन रक्षक हार्मोन का श्रावण करने वाली ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि, प्यूस ग्रंथि, डिम्ब ग्रंथि या फिर थैमस ग्रंथि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर जीवन रक्षक जो हार्मोन्स है उनको स्रावित करने वाली ग्रंथि में आपको ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड है वो हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, मिश्रित ग्रंथि है तो मिश्रित ग्रंथि क्या है दोस्तों? कौन सा ग्रंथि है? थैमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, अग्नाशय या फिर प्यूस ग्रंथि। तो यहाँ पर मिश्रित प्रकार का जो ग्रंथि है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो अग्नाशय है वो मिश्रित ग्रंथि के रूप में रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 17वां नंबर का। यहाँ पर देखिए, तो फाइट एवं फ्लाइट हार्मोन्स का श्रावण करने वाली ग्रंथि क्या है? कौन है? एड्रिनल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, अग्नाशय या फिर प्यूस ग्रंथि। तो यहाँ पर फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स को श्रावण करने वाली ग्रंथि में आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? एड्रिनल ग्रंथि को, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को, अग्नाशय को या फिर प्यूस ग्रंथि को। तो यहाँ पर जो मास्टर ग्रंथि के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों? आपको ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्यूस ग्रंथि। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर देखिए, मानव में ताप नियंत्रण करने वाली ग्रंथि कौन है ना? जो यहाँ पर जो टेम्परेचर है दोस्तों उसको जो कंट्रोल करने वाला जो ग्रंथि ग्लैंड है वो कौन सा हो जाएगा? एड्रिनल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, अग्नाशय या फिर प्यूस ग्रंथि। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, जो कि क्या करता है, टेम्परेचर का है वो हमारे शरीर में जो अगर तापमान ज्यादा बढ़ता है या फिर कम होता है तो उसको नियंत्रित करने का काम हाइपोथैलेमस ग्रंथि का होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 20वां नंबर का। यहाँ पर देखिए,
निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एंडोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन या फिर थायरॉक्सिन। तो यहाँ पर जो स्त्री हार्मोन है दोस्तों, जो कि है ना, आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन है, एक स्त्री हार्मोन्स है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 21वां नंबर का। यहाँ पर निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टामिन, इंसुलिन। तो यहाँ पर कौन सा है दोस्तों, किसके कौन सा हार्मोन से उनकी कमी से यहाँ पर है जो मधुमेह है, जिसको डायबिटीज बोला जाता है, वो होता है। तो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से यहाँ पर मधुमेह रोग है वो होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 22वां नंबर के। यहाँ पर देखिए, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? इंसुलिन, एड्रेनालिन, एस्ट्रोजन या फिर ऑक्सीटोसिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो लड़ो और उड़ो हार्मोन्स कहलाता है वो है आपका एड्रेनालिन। क्योंकि एड्रेनालिन मेडुला से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो है ना, जो एड्रेनालिन ग्लैंड है वो मेडुला से किसके यहाँ से स्रावित होते हैं? मेडुला वाला भाग से क्या उसका श्रावण होता है, जिसे लड़ो और उड़ो हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 23वां नंबर का। यहाँ पर देखिए, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह पाचन बढ़ाता है, रोगों के लिए प्रतिरोध वृद्धि करता है, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आयोडीन युक्त जो नमक है दोस्तों, वो किसके लिए उपयोगी होता है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है कौन? आयोडीन, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24वां नंबर का प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, पटवारी में इस प्रश्न को पूछे, पटवारी के एग्जाम हुआ तो उसमें इस प्रश्न को लिया गया था। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है? लीवर, अग्नाशय, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर थायराइड ग्लैंड। यहाँ पर 2019 में जो हुआ था उसमें पूछा गया। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है दोस्तों? तो लीवर, जिसको यकृत के नाम से हम जानते हैं, यकृत है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन इंसुलिन हार्मोन से स्रावित करता है? ग्लॉब्लेडर, सेल्विलरी ग्लैंड, पैंक्रियाज या फिर इसोफिगस, है ना। तो यहाँ पर जो आपका जो इंसुलिन हार्मोन है उसको स्रावित करता है कौन है? तो वो पैंक्रियाज है ना। पैंक्रियाज की वजह से इंसुलिन हार्मोन है वो स्रावित होता है, और साथ में इनके द्वारा इंसुलिन हार्मोन का श्रावण करने के बाद जो शरीर में जो रक्त है ना, जो रक्त है उसमें जो शर्करा होता है, शर्करा की जो मात्रा है उसको, उसका जो स्तर होता है उसको नियंत्रित करता है इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से यहाँ पर जो क्या हो जाता है मधुमेह बीमारी हो, अधिकता की वजह से मधुमेह बीमारी है वो हो जाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का टैबलेट आता है, उसका उपयोग करते हैं। तो किससे बनते हैं? सिर्फ इलेक्ट्रॉन से, सिर्फ प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन्स एवं नाभिकीय से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स एवं न्यूक्लियस से मिलकर क्या होते हैं? परमाणु है वो बने होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों है वो रहता है। इसको सीजी व्यापम के द्वारा आमीन के एग्जाम हुआ था 2017 में, उसमें पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न युग्मों के मध्य कौन एक युग्म समन्यूट्रॉनी का उदाहरण है? आर्गन, कैल्शियम, सीजियम सल्फर, कैल्शियम क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन 1737, है ना। और ऑप्शन डी यूरेनियम 235 और यूरेनियम 92 238। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर सिलिकॉन 1430 है, इसका परमाणु क्रमांक 14 है, और जो आपका समन्यूट्रॉनी है वो 30 है ना। यहाँ पर परमाणु भार है वो 30 है, और इसमें सल्फर है 16 और उसका समभार है वो 32 है। तो ये आपका एक जैसे हो जाएगा। समन्यूट्रॉनी है, इसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या वो कितने हैं? बराबर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न पूछते हैं दोस्तों, जितने भी प्रयोगशाला परिचालक क्या हो, चाहे प्रयोगशाला सहायक या फिर प्रयोगशाला टेक्नीशियन हो, उसमें सभी में इस प्रकार के क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स टाइप के होते हैं, तो रसायन शास्त्र से इस प्रकार के क्वेश्चन है वो मिलते हैं। तो एक हस्ताक्षर करने में 1 मिलीलीटर ग्राम कार्बन 12 खर्च होता है, तो प्रति हस्ताक्षर कार्बन परमाणु की संख्या लगभग कितनी होगी? एवोगैड्रो संख्या दिया हुआ है 6.023 × 10 का पावर 23 है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों,
आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 गुणा 10 घात 19 परमाणु है, उसमें आपको इसको गुणा करेंगे तो ये इसका संख्या है, परमाणु की जो संख्या वो निकल कर आ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तांबा कॉपर के 2 समस्थानिक 63 एवं 65 है। यदि औसत परमाणु मात्रा 63.6 हो तो हल्के समस्थानिक की प्रतिशत कितनी होगी? 30%, 25%, 70%, 75%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 70%। इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि अभी इसमें बहुत ज्यादा लंबा टाइम रहेगा, इस वजह से जो ऑप्शन है उसी को बता रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, परमाणु नाभिक किसने खोजा था? परमाणु जो नाभिक है उसकी किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने, डॉल्टन ने, आइंस्टाइन ने, थॉमस ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपन परमाणु नाभिक है उसकी खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 6 नंबर का। यहाँ पर देखिए, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न हो। ऑप्शन बी, परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान हो। ऑप्शन सी, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार समान होते हैं। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो समस्थानिक होते हैं जिसकी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया? रदरफोर्ड ने, हेनरी बेकलर ने, बोर ने, मैडम क्यूरी ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन बी, रेडियो एक्टिविटी जो तत्व है उसका आविष्कार हेनरी बेकलर के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये देखिए, 2 समस्थानिक में मुख्यतः अंतर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या में, प्रोटॉन की संख्या में, न्यूट्रॉन की संख्या में, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या में क्या होता है? अंतर होता है। जब भी जो समस्थानिक है ना, जो आइसोटोप है उसमें अगर अंतर हो जाएगा तो न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है उसमें क्या होता है? अंतर होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तत्वों के रासायनिक गुण खाली स्थान से निर्धारित होते हैं, इलेक्ट्रॉन से, आयंस से, मेंसन्स से, न्यूट्रॉन से या फिर प्रोटॉन्स से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा। जो भी तत्व है उसका जो रासायनिक गुण होता है उनकी इलेक्ट्रॉन से क्या कहते हैं? निर्धारण है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न कथनों में कौन से कथन सत्य है या फिर है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, अवकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है और अवकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। यहाँ पर कुट दिया गया है, उसमें दोस्तों आपको देखने की कौन कौन से जो कथन है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो सत्य कथन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? हानि होती है। और आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अवकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है। तो ये आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन 2 तथा 3 सही है। यहाँ पर ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर नहीं होता है। प्रक्रिया में तो जैसे उसका क्या होता है? हानि होता है। और अवकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है तो ये बिल्कुल गलत, ये बढ़ता है, इंक्रीज होता है ना। तो ये दोनों आपका पहला और चौथा गलत है और दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। इसको फूड इंस्पेक्टर की एग्जाम था 2017 में, उसमें पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बल का मात्रक है फैराडे, फर्मी, न्यूटन, रदरफोर्ड। तो बल का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो होता है आपका न्यूटन होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 12वां नंबर का, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जल का बहाव है वो क्यूसेक में मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? नॉट, डॉप्सन, पॉज, मैक्सवेल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एटमॉस्फेयर है उसमें ओजोन परत है उसको नापने की जो मोटाई होती है ना, परत की जो मोटाई है उसको नापने की जो इकाई होती है क्या होता है? डॉप्सन से हमको नापते हैं, तो डॉप्सन से नापते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपभोक्ता की जाती है, बचत की जाती है, फिर ट्रांसमिशन में हास हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है उसको क्या कहते हैं? उत्पादित किया जाता है।
चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वॉट, डाइन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कार्य का जो मात्रक है वो हो जाएगा जूल। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सूची 1 में दिया है भौतिक राशि और सूची 2 में दिया उसका यूनिट नंबर दिया है ना, तो उसको आपको यहाँ पर मिलाना है ना। तो यहाँ पर देखिए जो भौतिक राशि है उसको हम यहाँ पर मिला लेते हैं ऐसे फिक्स करके। तो देखिए यहाँ पर जो त्वरण है ना, त्वरण का है वो जो इकाई है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल है उनका आपका न्यूटन आ जाता है। कृत कार्य है उनका आपका जूल आ जाएगा और आवेग है उनका आपका न्यूटन पर सेकेंड है वो आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर है 1/10 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर या फिर 1/10,000 मिलीमीटर। तो 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है दोस्तों यहाँ पर? इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, 1/1000 मिलीलीटर मीटर, है ना। ये आपका 1 माइक्रोन का मान होता है, बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका लंबाई की न्यूनतम इकाई है माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम या फिर फर्मी मीटर। तो लंबाई का जो यूनिट मात्रा है दोस्तों वो क्या होता है? फर्मी मीटर होता है। तो लंबाई का जो मात्रा इकाई होता है, यूनिट होता है, वो फर्मी मीटर होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को किस में मापा जाता है दोस्तों? हर्ट्ज में, मीटर पर सेकेंड में, रेडियन में या फिर वाट में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन है जो फ्रीक्वेंसी है ना, सॉरी फ्रीक्वेंसी है उसको, सॉरी आवृत्ति को मापा जाता है किसमें? तो हर्ट्ज में मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका सुमेलित करना है यहाँ पर जूल है ना, सुमेलित करना है। तो यहाँ पर जूल दिया है, धारा है, एम्पियर सामर्थ्य है, वॉट कार्य, वोल्ट विभवांतर और कैलोरी है वो उष्मा में है ना। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन दिया है ये इसको कूट दिया है उसको मिलाना है ना। तो यहाँ पर देखिए जो जूल है वो किसका ऐसा मात्रक है? तो वो कार्य का यूनिट होता है। एम्पियर है वो आपका धारा होता है। वाट है उनका सामर्थ्य होता है। वोल्ट है उनका विभवांतर होता है और यहाँ पर कैलोरी है उसका ऊष्मा होता है। तो ये आपका मिल जाएगा। इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला